सामंत प्रभु का घर तो बहुत बड़ा है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा है और भी बड़ा हो जाएगा। तो हमारे राधा श्याम सुंदर की कृपा मूर्ति यही है, जिनके भी घर में मूर्ति जाता ही है उनका घर बड़ा हो जाता है, मंदिर भी बड़ा हो जाता है। आज तक ये राधा कृष्ण मूर्ति जिनके भी घर में जाए उनका घर मंदिर हो गया। ऐसे 108 के लोगों के घर में मंदिर हो गया और टारगेट पूरा हो गया 108। अभी 108 मूर्ति बिठाना है, वो भी कार्यक्रम हो जाएगा। तो घर में महाराज जी बोला तो लोकनाथ महाराज घर में गौरनिताई भगवान आएंगे नाचने के लिए, गाने के लिए और प्रसाद पाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। सभी भक्तों को घर में भगवान की सेवा हो जाता है। धर से लोग तो रोज़ मंदिर में जा नहीं सकते, इसलिए घर को मंदिर बनाते तो घर में भगवान सेवा देते अपने को। ऐसा तो सेवा कैसे करने का, क्या करने से सेवा हो जाता है। और सेवा तो बहुत कठिन है, सेवा बहुत आसान है। तो कितना आसान है हम लोग चर्चा करेंगे प्रवचन के इसमें। तो गीता का 9वां अध्याय और 26वां श्लोक। तो भगवान सेवा का अवसर देते हैं। श्लोक को बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदर्थम भक्ति उपहर्तम अष्टामी प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अष्टामी प्रयतात्मना। बोलो ये अर्जुन, जो कोई भी प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे एक पत्र, पुष्प या फल, जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयते कृपातमं वन्दे श्री गुरु धीनतारिणम्। तो यहाँ पे भगवान भक्ति करने का या भक्ति का सेवा का अवसर दे रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में, संसार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग सेवा करते, कोई भी बैठ के नहीं खाते। कोई पति की सेवा करते, कोई पत्नी की सेवा करते, पति पत्नी बच्चों की सेवा करते, बहन की सेवा करते, कोई भाई की सेवा करता है, कोई समाज का सेवा करता है, कोई देश का सेवा करता है, कोई किसी का नहीं तो कुत्ते बिल्ली का सेवा करते हैं। जैसा कल परसों दिन में शनिवार को एक माता जी ने एक कुत्ते को लेके आया था। ऐसा उल का चादर डाल के गरम, उसको ठंडा लग रहा बोल के गरम चादर डाल के लेके आया था। उसका मुंह कुत्ते ऐसा कहता था। मैं बोला कुत्ते का बच्चा है क्या माता जी का बच्चा है? तो उनको पूछा माता ये किसका बच्चा है? वो कुत्ते का बच्चा है। मैं बोला कुत्ते का बच्चा है, आपका बच्चा है क्या? कुत्ते का बच्चा। मुँह तो कुत्ते का ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप बच्चे के ऐसा लेके आए उसको उल का चादर डाल के। ऐसे क्या? नहीं हमको बच्चा नहीं, इसलिए हम कुत्ते का बच्चे को लेके आया। हमारा लल्ली है ऐसा बोलता है, लल्ली। वो लल्ली को प्यार करते हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हो लोग, समझा ना? कुत्ते का सेवा किया तो कुत्ते को प्राप्ति करते हो लोग। कुत्ते की आसक्ति हो जाती है, बच्चों में जैसा आसक्ति जैसे प्राणियों में आसक्ति हो जाती है। तो थोड़ी देर के बाद क्या, तो कुत्ता पूरा पेशाब किया, देखो उसका सेवा किया उन्होंने। फिर वो कपड़े को झाड़ा, निकाला, पानी से ऐसा ऐसा झड़का। हाँ, उनको लगा अभिषेक हो गया ये है कि नहीं? वो लोग उनको प्यार लग रहा है सेवा करने के लिए। वो कुत्ते को देखने को भी होता नहीं, लेकिन वो लोग प्यार से सेवा कर रहे हैं उसको। हाँ, एक सोसाइटी में मैं गया था, वो कुत्ते को लेके जाते तो कैरी बैग भी लेके आया था, उसमें टिश्यू पेपर भी लेके आया था। जहाँ पे कुत्ता हगने के लिए पूंछ ऊपर करता है, हगना चला करते हुए हाथ में टिश्यू पेपर लेता है, ऐसा टिश्यू पेपर ले लेता है, वो लेके कैरी बैग में डालते हैं, फिर जहाँ पे चाहिए उधर डालते हैं। तो वो ऐसा वो कैरी बैग में लेके खोल रहा था। मैं बोला क्या ये हलवा है क्या पूछा मैं उसको प्रसाद लेके आएंगे सबको बांटने के लिए। नहीं हलवा नहीं, कुत्ते ने हगा हुआ चीज़ क्या है, पागल लोग। उसको लेके घूमते रहते हैं आधा घंटा तक, जहाँ पे डस्टबिन है उधर डालते हैं, इधर उधर अच्छा डालना अच्छा नहीं बोल के। ये ऐसा लोग कुत्ते तक बिल्ली का सेवा करते लोग। तो सेवा करना जीव का स्वभाव है। प्रभात बोलते कोई किसी का नहीं करता तो किसका करता है? वो कुत्ते का। एक माँ का बाप का सेवा करना अच्छा है, भाई बहन का सेवा करना अच्छा है, बच्चों का सेवा करना, माता पिता की सेवा करना अच्छा है, ये धर्म है। लेकिन धर्म में लोग ऐसे करते कि जानवरों की भी सेवा करते हैं। कोई कुत्ते को करते हैं, कोई बिल्ली को करते हैं, कोई गधे को करते हैं। हाँ, कोई सुअर का सेवा करते हैं, सुअर को भी पालन पोषण करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा केवल भगवान की होती है। सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा। तो सर्विस मतलब ड्यूटी होता है, नौकरी। तो सर्विस मतलब डिवोशनल सर्विस प्रभात बोलते हैं। भगवान की सेवा या भक्तिमय सेवा वो केवल भगवान को किया जाता है, जिसमें जो
प्रसन्न हो जाता है सेवा करने से, वो भगवान के करने से ही। बाकी भगवान को छोड़ के हम लोग भटक के संसार में किसी भी जीव का करो ना, वो प्रसन्नता महसूस होता नहीं। क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम जीव है, संसार में आए भटक रहे हैं, भगवान को भूल के संसार में लोग अलग अलग प्रयास करते जीने के लिए, लेकिन सुखी संपन्न होता नहीं है। कब तक होता नहीं, जब तक वो जीव अपने माँ बाप को मिलता नहीं। जैसा अपना बच्चा माँ बाप को छोड़ के भटक जाता है तो उसको बहुत दुख है संसार में, लेकिन जैसा माँ बाप के साथ रहता है तो बहुत सुख संपत्ति है, उसको जीवन सुखी है ना। ऐसा जीव भगवान के साथ जुड़े रहता है, सेवा करता है तो बहुत सुखी संपन्न हो जाता है। जितना भगवान से दूर हो जाता है, बिछुड़ जाता है ना, तो माया उसको क्या करता है, संसार में सुख देता नहीं, दुख देता है। कृष्ण भूलिया जीव, बोलो कृष्ण भूलिया जीव, अनादि बहिर्मुख, अतएव माया दिया संसार दुख। हाँ, संसार में माया क्या देता है, दुख देता है, सुख देता नहीं, ऐसे बोलते हैं। ये माया की चीज़ है संसार के, ये शरीर है राया के साथ लगा है सब माया। ये संसार में आपको क्या देता है, सुख देता नहीं, दुख देता है। लेकिन इस संसार की चीज़ों को, माया को तो छोड़ नहीं सकते। पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, दाढ़ी है, घोड़ा, परिवार है, सगे संबंधी, माता पिता, समाज, ये तो है, लेकिन हमारा रक्षक नहीं है। अपने परिवार को, समाज को चलाने के लिए है, तो इसको छोड़ भी नहीं सकते। इसके लिए इसको क्या करना है, भगवान के साथ जोड़ना है। छोड़ने नहीं बोला भगवान ने, इसको छोड़ना नहीं, भगवान के साथ जो जोड़ना है, तो उसमें हम सुखी संपन्न हो जाते हैं। हाँ, और सबको जोड़ के क्या करना है, तो ये इसलिए बोलते हैं, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, आपको क्या करना है, सबको परिवार में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, सबको क्या करना है, मेरी सेवा करना है। डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा, भक्तिमय सेवा। हाँ, तो उसमें सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी, चाचा चाची, हाँ, पति पत्नी, बच्चे, सब लोग, सबका स्वभाव है, सबका काम है ये करना। ऐसा नहीं माता ही ड्यूटी है, पिता का ही ड्यूटी है, बच्चे का ही ड्यूटी है, आप अपना करो मैं मेरा करो, ऐसा नहीं। आप अपना मैं मेरा, तू तेरा, तीन लड़ा ताम भी लड़ा, फिर सब बिगड़ जाता है। ये सबका काम है, सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं आप माता ही काम है, वो करती मैं नहीं करता हूँ, ऐसा। तभी मैं प्रभु को पूछता हूँ, अब माला जब करते हो, वो घरवाली करती मैं नहीं करता हूँ। मैं बोला वो खाएंगे, आप भूखे रहेंगे क्या? जो भजन नहीं करता तो उसको भोजन क्यों करने था फिर? तो जो भोजन करेगा, भजन करेगा, वही भजन करेगा आज के बाद, समझा ना। तो कितने लोग भजन करते हाथ उठाओ, सब लोग भजन करेंगे। हाँ, तो वही भोजन करेंगे, बाकी लोग सब उपास रहेंगे, नहीं तो ऋणी बन जाएंगे ना। अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं कर रहे तो कैसा होगा, पचेगा कैसा? तो भजन भी कर लेने था। भजन करके कोई भोजन करे तो उसका खाना भी मैं पचाता, भगवान बोलते हैं। पचाने का काम भी मैं करता हूँ, ढूढ़े धाड़ी जैसा भागने का जोर नहीं, पचाने के लिए भागते, वो भागने का भी जरूर नहीं। भगवान बोलते मैं पचा लेता हूँ। गीता में श्लोक में भगवान बोलते, बोलो अम ईश्वरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समान युक्ता पाचमन्यम चतुर्विधम। देखो, पचाने का मैं काम कर लेता, ऐसे बोलते हैं। हम ईश्वरों भूतवा, सारे जीवों को, जो भी जीने के लिए जीवा है, भूतवा मतलब सारे जीव जीने के लिए आते हैं। प्राणी नाम देहम आश्रिता, जो देह लिया प्राणी जीव, प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण प्राण समान युक्ता, ये सब मनुष्य जंतु जीव जंतु सब एक ही है, समान युक्ता। पाचम अन्यम चतुर्विधम, और उनका पचाने का काम मैं करता हूँ, ऐसे बोलते हैं। और जो भोजन करता है, भजन करके उसका खाना पच जाता है आराम से। और जो भजन नहीं कर रहा, केवल भोजन ही कर रहा ना, वो पचेगा नहीं खाना। क्योंकि पचाने का जठराग्नि भी भगवान बोलते हैं वो मेरा ही है। क्योंकि दुनिया में सब चीज़ का मशीन है, लेकिन पचाने का मशीन नहीं है, इसलिए उसके लिए भागते हैं। बाकी हर चीज़ का मशीन है, वो मशीन कहाँ से लाएंगे पचाने के लिए मशीन? वो मशीन तो आप बना नहीं सकते, ला नहीं सकते। इसलिए भगवान बोलते वो काम मैं कर लेता हूँ, बाकी काम आप कर लो। हाँ, तो इसलिए भगवान की सेवा करना है। तो भगवान सेवा करने के लिए अधिकार दे रहे, क्या बोले? यदि कोई प्रेम तथा और भक्ति के साथ, भगवान को दो ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। सारा दुनिया एक ही चीज़ का भूखा है, क्या है? प्यार चाहिए। प्यार से काम हो जाता है, प्रेम चाहिए। भगवान भी प्रेम के भूखे, भाव त्राई जनार्दन ऐसा बोलते हैं ना। भगवान भी भाव के और प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के ऊपर होता प्रेम। तो प्रेम तथा भक्ति के साथ, हाँ, मुझे कोई पत्र भी देता है, तुलसी पत्रा, हाँ, और उसके बाद फल, अगर तुलसी पत्ता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है तो फल भी दे सकते हैं। फल भी नहीं तो फूल भी दे सकते हैं। अगर फूल भी नहीं तो कम से कम जल भी दे सकते हो। वो भी जल भगवान ने बोला कि बिस्लरी जल दे दो, वो सादा जल भी दे सकते हैं, नहीं तो नारियल का भी जल दे सकते हैं। जो जल है वो जल। तो भगवान की सेवा कितना सिंपल है। तो भगवान बड़ा बड़ा डिमांड नहीं कर रहे।
अभी ये सेवा ना अब किसी देवी देवताओं को भी नहीं कर सकते ऐसा, फल से फूल से जल से, उनको तो बड़ा बड़ा डिमांड होता है उनका देवताओं का। लेकिन भगवान क्या है, सिंपल सेवा मान रहे लोगों को। हाँ, लेकिन वो चाहिए क्या बोल रहे हैं, प्रेम और भक्ति के साथ। तो जैसा हम भगवान के साथ सेवा करते हैं तो हमारा प्रेम के साथ भगवान की सेवा हो जाता है, जुड़ जाता है वो। अगर कोई पति पत्नी की सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? हाँ, किस लिए करता है वो? प्यार है। ऐसा कोई पत्नी भी पति की सेवा करता है, किस लिए करती है? प्यार है। माता पिता ऐसे दोनों बच्चे की सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? प्यार है। चुपी नहीं से करते कोई सेवा, है ना। ऐसे हमको प्यार भगवान से भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी ये बताओ। भगवान से भी प्यार होना चाहिए। सबसे हम सगे संबंधियों से, परिवार से, माता पिता, पति पत्नी से, बच्चों से हम प्यार करते हैं, ऐसा प्यार भगवान से भी होना चाहिए। क्यों? हाँ हाँ, भगवान के अंश है। और हाँ, हाँ, असली माता पिता भगवान है। और बताइए, हम सबसे प्यार करते हैं लेकिन भगवान से प्यार नहीं करते। हाँ हाँ, सब चीज़ अगर भगवान करे तो हम क्या करेंगे बताओ ना। भगवान को कोई बड़ा काम नहीं, मंदिर बनाना या फल वालों को भेजना, फूल वालों को भेजना, सब भगवान मार्केट में भेज सकते तो उधर भी मंदिर में भी भेज सकते हैं ना। तो अगर सब चीज़ वही कर ले तो हम लोग क्या करेंगे, हम माया में फंस जाएंगे, फिर एक दूसरे की सेवा में फंस जाएंगे। कोई पति की सेवा में, कोई पत्नी की सेवा में, कोई बच्चों की सेवा में फंसेंगे। संसार में सब फंसा फंसी चलता है ना। हाँ, फंसना ही है ना, फंसना है ना। हाथ उड़ा के लोग फंसना चाहते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जाने नहीं, बांग्ला जाने ना। चलो, माया में भगवान के शरण में कितने लोग फंसना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, जो भगवान के शरण में फंस गया वो माया से बच गया। हाँ, और जो भगवान के शरण में फंसा नहीं वो माया में फंसा। माया फंसा देगी उसको। भगवान बोलते हैं आप इधर फंसना है तो उधर फंसना है, किधर ना किधर फंसना है। अब फंसना है तो किधर फंसना है? अच्छा, भगवान के द्वार में फंस जाओ। तो हमारा वही काम है, इसके लिए सबको फंसाने का ही काम है। एक जन मेरे को पूछा, प्रभु आप क्या करते हैं? मैं यही करता हूँ, फंसा ही नहीं काम करता हूँ। सब फंसवेगिरी लोटा है, हम भी फंसवेगिरी लोटा है, आप भी फंसवेगिरी, आपके सामने उनको भी फंसाने का काम है। सारा दुनिया क्या है, सब फंसवेगिरी का धंधा है। एक दूसरे को फंसाने का काम है। तो हमको क्या करना है अभी? सबको फंसाने का काम करना है बस। एक जन मेरे को पूछा क्या करते दिन भर? मैं यही करता हूँ, जो आएगा उसको फंसा देता हूँ। नहीं तो आप इधर नहीं फंसोगे ना, किधर फंसोगे? बाहर फंस जाओगे। बाहर फंसाएगा आपको। आप दूध लाने जाओ, वो दूध वाला फंसा देता। वो घर वाले बोलते क्या है आपका मुँह जैसा दूध लेके आया, ऐसा बोलते। आप तो आलू लाने भेजते हैं, माता जी बोलती है क्या है आपका आलू, आपके मुँह जैसा ही आलू है। बैगन लाने बोलते हैं, आपका बैगन आपका सिर जैसा ही बैगन है, ऐसे बोलते हो। सब लोग फंसा देते। सब्जी लाने जाते सब्जी वाला भी फंसा देता है ना। कोई सोना खरीदने जाए तो सोना वाला भी फंसा देता है, उसमें थोड़ा मिला ही देता है। सब यहाँ गड़बड़ होता है ना। तो सब फंसाते तो साधु क्यों नहीं फंसाए? अगर गलत चीज़ के लिए लोग फंसा रहे, अच्छी चीज़ के लिए क्यों नहीं फंसाना? ये तो पहला काम कर लेना चाहिए। तो सारा दुनिया फंसवेगिरी का धंधा है, तो भक्ति में भी फंसा नहीं था, क्या गलत धंधा क्या है? तो भगवान भी हमको इसलिए बोला है फंसा लोगों को। सब फंसे लोग तो हमको भी फंसाने का काम है। नहीं तो इधर नहीं फंसोगे तो माया में जरूर फंस जाएगा जो। लेकिन जो साधु संघ में जुड़ा है, भगवान के प्रभु की सेवा में जुड़ा, वो बच गया। क्या हो गया? वो बच गए रहना रे बाबा, बच के रहना बोलते ना, वो बच गया। और जो नहीं है वो फंस गया संसार में। वो क्या कर रहा है फिर? वो ऐसे ही संसार दुनिया की माया की सेवा कर रहा है। कोई प्रसन्न होते नहीं, दिन रात जान जाने तक किसी की आप सेवा करो ना, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता। बहुत कुछ किया, पति बोलो, पत्नी बोलो, बच्चे बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, चाचा बोलो, चाची बोलो, क्या किया आपने? वो बाजू वाले देखो क्या किया, ऐसा बोलेगा। हाँ, आप क्या घर बनाए, 4 लोग बैठ नहीं पाते, घर बड़ा, सामने वाला देखो कैसा घर बनाए, ऐसा बोलते हो। आप बेसिन बनाए, पानी जाता नहीं, देखो सामने वाला कितना अच्छा बेसिन बनाए, ऐसा बोलते हो। हर व्यक्ति अपना धरता देखता नहीं, सामने वाला धरता देखता है। उसका धरता बेसिन कैसा, उसका धरता इलेक्ट्रॉनिक का, उसका धरता फर्नीचर कैसा, उसका धरता टीवी कैसा है। अपना धरता टीवी में खुश होता नहीं, बाजू वाले के घर में टीवी में खुश होता हूँ। अपने धरते फर्नीचर में खुश होता नहीं, सामने वाले के फर्नीचर में खुश होता हूँ। ये जीव का स्वभाव है। अपने थाली में क्या है वो देखता नहीं, सामने वाले की थाली में क्या है वो मेरे थाली में नहीं, इसलिए वो दुख है। समझा ना? आप कभी भी देखो ना, कोई अपने सामने थाली लेके बैठने आता ना, वो पहले देखता उसके थाली में क्या है, मेरे थाली में वो है कि नहीं देखता वो।
वो लिया है बैठा है, ठीक, मेरे से ज़्यादा तो उसमें कुछ है ही नहीं ना, एक्स्ट्रा सोचता है वो नहीं वो बोलता अरे वो लेके आता हूँ थोड़ा, बोलते फिर उठ के लेके आता वो। एक आइटम कभी लेट आता ना सर्विस करने में, अरे वो है नहीं मेरे को ज़रा मिर्ची भजी आई नहीं, मिर्ची लेके आता हूँ, भजी भी लेके आता हूँ, इसे बोलते। बांग्ला में क्या लोंका बोलते हैं, लोंका। बांग्ला में लोंका खाने का आदत बहुत अच्छा है ना, ठंडी के दिन में गरम भी मारता है थोड़ा, ऊपर से लोंका खाते हैं ऐसा तो अच्छा है कि इसलिए भगवान की सेवा में जो फंस जाए तो माया से बच जाए, माया से बच जाए तो हाँ। और सेवा करने का इसलिए भगवान भी आसान तरीका बताते हैं, प्यार जैसा दुनिया से संसार से करते हैं ऐसे मेरे से भी प्यार करो। ये जीव का स्वभाव है, प्यार करना ही है, करना है तो भगवान से कर लो। तो क्यों? क्योंकि हम लोग माया से बच जाएंगे, नहीं तो क्या है फंस जाएंगे। इसलिए भगवान हमको अवसर देते हैं, आप मेरी सेवा करके माया से बच जाओ। नहीं तो भगवान अगर सब कुछ करे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर हम? भगवान के लिए आसान नहीं है, सब कुछ कर लेंगे लेकिन हम क्या करेंगे? इसलिए हमको अवसर देते, नहीं तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे, क्या करेंगे? कुत्ते बिल्ली का इसका उसका ये सब सेवा करते रहेंगे, माया में फंस जाएगा जीव। इसलिए भगवान हमको अवसर देते हैं, अवसर का पूरा फायदा उठा लेना है। इसी जन्म में उठाएंगे, इसी जन्म में कोई करे तो इसी जन्म में उसका मुक्ति होगा। हाँ, ऐसा प्यार भगवान से होना चाहिए हमारा। और दूसरा भक्ति, प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे, भगवान बोलते हैं प्रेम तथा भक्ति के साथ। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं भक्ति 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 मतलब होता है क्या? भक्ति भी कोई कठिन काम नहीं है। भक्ति का मतलब सिंपल चीज़ है। क्या काम है भक्ति? मतलब क्या होता पता है ना? आप भगवान के द्वार में बैठ के, अपने घर में छोटा मोटा मंदिर होता है ना, उधर बैठ के प्रभु का नाम लेना होता है। भक्ति की शुरुआत, भक्ति की जो जड़ होता है ना, शुरुआत कहाँ से होता है? नाम से शुरू होता है। फिर वो तैसा भी दीन हीन पापी तापी जता चिलो हरि नाम में उधर ही लो, उसका उधर हो जाता है। हरि नाम से उसका भक्ति का बीज क्या होता है? हाँ, तो भक्ति भी कोई लंबा चीज़, कोई कठिन काम नहीं। तपस्या कठिन काम है, योग कठिन काम है, ध्यान कठिन काम है, सालों साल करने के बाद भी होता नहीं है। दुर्वासा 60 साल की है, विश्वामित्र भी किया, ये कठिन मार्ग है। कर्मकांड में, पूजा पाठ में अलग अलग देवी देवताओं को भी कठिन मार्ग है। योग भी कठिन है, ध्यान भी, तप भी, सब कठिन है। दान धर्म भी, पुण्य कर्म में, पितरों का जलदान पिंडदान, ये भी बहुत कठिन है। लेकिन हरि नाम करना है कोई कठिन नहीं, कोई दिन नहीं, रात नहीं, समय नहीं, स्थिति नहीं, काल नहीं, देश काल पात्र कुछ नहीं है। खाते पीते सुईते जता तता नाम लो, देश काल नियम नहीं, सर्वसिद्ध है। और जो चाहते वो सिद्धि फल प्राप्त हो जाता है। देश काल नियम कुछ नहीं, केवल क्या करना है? हरि नाम करना है। बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हाँ, भक्ति की शुरुआत हो जाता है उसका नाम जप करने से। ये बोलना नहीं, करके देखना है। जरूर भगवान से उसका प्यार, उसका कनेक्शन चालू हो जाता है। नाम जप करने से क्या होता है? नाम जप करने से उसका पाप घट जाता है, अपने आप घट जाता है और पुण्यात्मा हो जाता है। तभी तो उसको भगवान से प्यार हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो भी करते कर्म में ना, वो क्या होता है? पाप ही होता है। वो कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट कर रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई अनजान में हो रहा है ना। अंततः ये जीव का जन्म किस लिए होता है? हाँ, पाप और पुण्य के कारण ही होता है। हमारा जो मनुष्य जन्म है पाप और पुण्य का भोग है, इसलिए कभी सुखी हो जाते, कभी दुखी हो जाते। तो सुख का फल होता है क्यों? पुण्य का फल है। और दुख आता है तो क्यों होता है? पाप का फल होता है ना। पाप पुण्य का फल है ये मनुष्य जीवन। जो प्राणी को जीवन हो तो उसमें पाप पुण्य होता नहीं है। जंगली जानवर, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े, ये जो होता है ना, उसमें पाप पुण्य होता है, उसमें भोग होता है, केवल भोगना है। ये पाप पुण्य फल में जो आप किया, कुत्ते जैसा काम किया, गधे जैसा काम किया, सुअर जैसा काम किया, सुअर जैसा खाया, तो सुअर क्यों नहीं में जाएगा, गधे क्यों नहीं में जाएगा, बिल्ली क्यों नहीं में, कुत्ते क्यों नहीं में जाएगा? तो उधर उसको भोगना है। उधर पाप पुण्य कुछ नहीं, भोग के मर जाना है उसमें। उसको बीमारी आएगा, तकलीफ होगा, कुछ भी होगा, हाँ, किसको बोल नहीं पाना है। तड़प के मर जाना है। उसको खाना पीना रहना सहना कोई सुख सुविधा नहीं है। उधर क्या करना है? हाँ, ये मनुष्य जीवन में आपको नहीं हुआ। जैसा कि इसको समझो, मांस खाने का बहुत आदत है। मांस खाने का आदत है, लेकिन ये शरीर मांस खाने के लिए होता नहीं है। ये दांत जट रखनी उसके लिए नहीं होता है। हमारा पचन क्रिया नहीं है ऐसा, जटर रखनी मांस खा के पचाने के लिए, दांत भी मांस चबाने के लिए नहीं होता है, जीभ भी ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारा शरीर भी ऐसा नहीं है मांस खा के हम अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन खाने का आदत है, ऐसे आदत रखता है, खा के इच्छा रख के मर जाता है। तो अगला जन्म में क्या होता है? भगवान, अरे ये जन्म में आप मांस खाने की इच्छा रखते हो, ये शरीर इसके लिए नहीं है, आपको मांस खाने की इतना आदत है ना, ठीक है, बोलते फिर अगले जन्म में आपको दूसरा शरीर देता हूँ मैं मांस खाने के लिए। उसमें आप मांस खा के अपने इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं आप। इसमें मांस खाने से ज़्यादा क्या होता है? बीमारी फैलता है ना। ज़्यादा मांस खाता है। जैसा एक व्यक्ति है मेरे पास आता है, प्रभु जी ये चर्बी बढ़ गया, बोलता है महीने में 1 किलो वजन बढ़ गया। अभी महीने में एक मुर्गी खाता है, एक मुर्गी महीने में खाता है, 1 किलो वजन बढ़ेगा ना पागल?
हाँ, फिर क्या करता है, बोलता है सुबह 1 घंटा भागने के लिए जाता हूँ, शाम को 1 घंटा भागने जाता हूँ। क्यों बोलता है? चर्बी बढ़ गई शरीर में। तो उसको खाने के लिए कौन बोला और भागने के लिए कौन बोला? इसको दिमाग की काम नहीं कर रहा। देखो, तो मांस खाने वाला का दिमाग काम नहीं करता है। 1 किलो मांस खाना बंद कर दो, मुर्गी खाना, 1 किलो वजन अपने आप कम हो जाएगा। अभी खाने खुद ही खा रहा है, खुद ही भाग रही है। हाँ, क्यों खा रहा है, क्यों भाग रहा है? क्योंकि इच्छा खत्म नहीं हो रहा उसका खाने की। 1 किलो चर्बी बढ़ गया, डॉक्टर बोलता है महीने तक चर्बी बढ़ रहा है 1 किलो, तो भाग के कम कर दो। तो सुबह 1 घंटा भागता है, शाम को 1 घंटा भागता है चर्बी कम करने के लिए, और ऊपर से 1 किलो फिर मुर्गी खाता है, फिर चर्बी बढ़ेगा नहीं। तो इसको खाने के लिए कौन बोला और भागने के लिए कौन बोला? तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए खाने वालों का दिमाग चलता नहीं है, तो बीमारी फैलता है उसमें। तो खाने की इच्छा है, खा रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। डॉक्टर बोलने के बाद भी कैंसर भी हो गया उसको, तो भी छोड़ नहीं पाता है। तो ये सब खाने के रोग होता है। जानवर लोग क्या खाते, देखो हम लोग उसको पकड़ के खाते, तो जरूर रोगी हो जाता व्यक्ति। तो वो शरीर हमारे लिए नहीं, लेकिन उसकी इच्छा है, तो ऐसे ही मर जाएगा। तो बाद में उसको शरीर, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, ऐसा उसको शेर या कुत्ते का शरीर देते। वो कुत्ता और शेर क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी, घी में भी बना के देंगे तो नहीं खाएंगे वो। उसके लिए चिकन क्या है? शेर को, कुत्ते को मांस ही चाहिए उसको। इंसान तभी मांस है, फाड़ फाड़ के खाते। हाँ, शेर भी ऐसे ही है ना। तो उसमें अगर वो मांस खा रहा है कुत्ता या शेर, तो उसके लिए पाप नहीं है। वो किसी भी जीव को मार के उठाएगा, उसके लिए पाप नहीं, क्योंकि उसको वो भोगना है, भोग है उसके लिए, उसको भोगने के लिए वो मिल रहा है, तो उसमें पाप नहीं है। वो शरीर के कौन है? लेकिन इंसान का ही शरीर मिला शेर था या कुत्ते का शरीर। जो मांस खाने का जिसको आदत होता है ना, उसका ही गुरु पुराण में बोलते हैं उसको कुत्ते का शरीर नहीं तो शेर का शरीर मिलता है। और पी के खा के किधर भी कुछ भी करता पड़ता है, वो सुअर का शरीर प्राप्त करता है। गधे जैसा दिन रात मेहनत किया, गधे की योनि में जाता है, वो गधा बन जाता है। जैसा कर्म वैसा भगवान शरीर देते, जैसा कर्म करे वैसा ही फल देता भगवान। हाँ, तो फिर वो शरीर में जाता कुत्ते की योनि में, शेर की योनि में, तो उसको वो भोग योनि है, तो उसमें पाप पुण्य नहीं है, पाप पुण्य हमारे में है। तो देवलोक में देवताओं के शरीर में क्या होता है? देवताओं के शरीर में सुख का भोग होता है, वहाँ पे उनको पाप पुण्य ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और आर्थिक समस्या, बुढ़ापा, बीमार, ये भी नहीं होता है। देवताओं की योनि में केवल पुण्य, ऐश्वर्य, संपत्ति इतना उसमें उसको भोगना है। लाखों साल जीते हैं, शरीर होता है, तब तक वो रहेंगे, भोग करके फिर नीचे आ जाएंगे फिर से। ब्रह्मलोक, गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूनालोक पुनरावर्तन अर्जुन माम पे कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक में भी जीव जाता है, ऐश्वर्य जीवन जीता है, पुण्यशील होने के बाद फिर से पुनरावर्तन, मतलब फिर से पुनः में आ जाएंगे, इसे बोलते भगवान। हाँ, ब्रह्मा भूनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना, लेकिन माम पे तो कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे धाम में मेरी भक्ति कोई करता है उसको फिर से पुनर्जन्म नहीं मिलता, इसे बोलते भगवान। बाकी सबको घूमना फिरना है, कोई जानवर की योनि में जाएगा, कोई इंसान की योनि में जाएगा, कोई देवलोक में जाएगा, लेकिन सब तो जन्म मरण होगा। लेकिन भगवान बोलते जो मेरा भक्त बनेगा उसका फिर से तभी जन्म मरण नहीं होता, हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए जो भक्ति करता है वो मुक्त हो जाता है। भक्ति बिना मुक्ति नहीं, तुकाराम महाराज बोला है। हाँ, तो नाम से क्या होता है? मैं बोला फिर नाम से पाप हमारा घट जाता है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है, बीज है, वो घट जाता है, पुण्य बढ़ता है। इसे पुण्यात्मा व्यक्ति भक्ति करता है। इसलिए भक्ति कठिन काम नहीं है, आसान काम है। नाम जप करते रहे, फिर कितना भी खाता है, पीता है या कुछ भी करता है, नो प्रॉब्लम, नाम में लगे रहे, बस हो गया। तो जराई मदा इतना तो हम लोग खाए पिए नहीं, मुर्दारी इतना तो खाए पिए नहीं, ये मलेच्छ यौवन बाहर देश विदेशी लोग इतने खाए पीते, जन्म से खाते पीते सब करते। ऐसे लोगों का अगर आत्मा उद्धार हो जाता है, कृष्ण भक्त बन जाते, तो हमारे देशवासी क्यों नहीं बन सकते? अपने देश में हम रहने वाले, तो महाराष्ट्र के हो, बंगाल के हो, किधर के भी क्यों ना हो, हम भी खाए पिए मान लेते, चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन नाम में लगे रहे बस। छोड़ने का जरूर भी नहीं है। जितना खाना मैं फ्री लाइसेंस देता हूँ, फिर छोड़ना पड़ता है। अरे छोड़ना नहीं पड़ता है, आप पीते रहो, कितना पियोगे? पी पी के खा के कितना खाओगे? हाँ, व्यक्ति को बोलते शास्त्र में, जो व्यक्ति जितना खाना पीना भोग नहीं सकता ना, भोग उससे एक दिन भोग लेता है। आए समझ में? क्या बोला? हाँ, क्या बोला प्रभु? क्या बोला अभी? हाँ हाँ, बोलो प्रभु, क्या बताया था? हाँ हाँ, नहीं वो नहीं बोला। हाँ बताओ, हाँ बताओ। हाँ, जो खाना पीना जितना भोग नहीं सकता व्यक्ति, भोगने के लिए, इच्छा पूरा करने के लिए जितना भोग नहीं सकता ना, भोग उसको भोग लेता एक दिन। मतलब एक जन तो जैसे मैं बोलता मुर्गी छोड़ो, वो बोलता मुर्गी नहीं छोड़ता, तो मुर्गी आपको नहीं छोड़ेगा। मुर्गी पड़ा लेकिन आप चले जाओगे खा के। कोई बोलता मछली नहीं छोड़ना, तो मछली आपको नहीं छोड़ेगा।
मछली खा के मुर्गी खा के कैंसर लिवर फेल होकर आदमी चला जाता है रो के, तो भोग उसको भोग लिया क्या, इसने उसको भोग गया मस्त, तो किसको भोगा, हाँ मांस उसको भोग लिया, मांस उसको खा लिया, मांस तो ये नहीं खा पाया, मांस इसको खा लिया, शराब ये नहीं पिया, शराब इसको पी लिया एक दिन, शराब पी के कितना पिया था, बाद में शराब इसको पी लिया एक दिन, चलो बोला अभी मशान घाट में आपका काम हो गया, लीवर फेल हो गया, चलो मशान घाट में उल्टा बाल्टी करो अभी, तो शराब पी नहीं सकता, शराब इसको एक दिन पी लेता है, खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति इतना भोग नहीं तरसा हुआ, वो हमारा शरीर नहीं है, हमारा शरीर किसके लिए, योग के लिए है, सेवा के लिए, ये सेवा करना योग होता है। हाँ, सुबह उठना, नहाना धोना, जप करना, पूजा पाठ करना, खाना पीना, भोग लगाए, खाना आरती पीती, ये सब करना, ये हाँ सेवा जो है ना, ये योग है। ये योग में आत्मा क्या होता है, निरोगी हो जाता है, उसको रोग होता नहीं है। जो योग करेगा वो निरोगी हो जाएगा, ये भक्ति योग है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये भक्ति का मार्ग इतना आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। नाम में लगे रहे, और कोई भी प्रभुवाद बोलते हैं नाम, मतलब कोई 1 माला तरे, 2 माला तरे, 4 माला तरे, 6 माला तरे, 8 माला तरे, 16 माला तरे, हाँ तो बहुत सुखी संपन्न हो। हमारा जीवन में 24 घंटा दिन का रात का 12 घंटा, हाँ दिन का रात का 24 घंटा है, उसमें से 24 घंटे में 2 घंटा अपने को देना है, बाकी 22 घंटा अपना काम धंधा, वो फैमिली है, सर्विस है, बिजनेस है, पढ़ाई छोड़ना नहीं, करना है, और दूसरों को भी करना है। 22 घंटा तक कर्म का भोग भोगना पड़ता है ना, ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। 2 घंटा करने से 22 घंटा तक कर्म अपने जलते ना, वो सब निकल जाता है हमारा पाप। 2 घंटे में पुण्य इतना होता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जो 2 घंटा 16 माला कर लेता है दिन भर में, कोई माता जी, प्रभु जी, बच्चे कोई भी है, सबके लिए करना है, क्योंकि 22 घंटे तक कर्म रोज तो हो रहा है, पाप दिन और रात में, उसको कौन धोएगा। हमें शरीर छोड़ने से पहले धोना पड़ेगा, नहीं तो उसको भोगने के लिए अगला जन्म फिर आना पड़ेगा। अच्छा है कि इसी जन्म में धोना अच्छा है कि अगले जन्म में आना अच्छा है, कौन सा अच्छा है, हाँ इसी जन्म में उसको धोना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो दिन भर में कर लेने का आराम से। तो जो 16 माला करता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसके पास लाख रुपए भी होगा ना जीने के लिए, वो लखपति को जितना खुशी संपत्ति महसूस होता नहीं ना, उतना उसको खुशी महसूस हो जाता है। नाम जब तक ना मन प्रसन्न, शांत, हाँ प्रसन्न हो जाता आत्मा। एक 16 माला कोई करता है तो, और कोई 32 माला करता है। इस पर में ऐसे कई लोग भी है 32 माला भी कर लेते हैं, सर्विस में है, बिजनेस में है, फैमिली में है, लेकिन तो भी कई बच्चे भी 32 माला कर लेते हैं। तो 16 माला करने वाला लखपति बन जाता है, 32 माला करने वाला करोड़ोपति बन जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी है ना, उसको शांति सुख समाधान लगता नहीं है, और चाहिए, आशा करके करके निराश होकर मर जाता है वो करोड़ोपति। और कई लोग हम देखते हैं इस्कॉन में 64 माला भी करते हैं, कई लोग एकादशी को करते हैं, कई लोग डेली करते हैं, कई लोग ऐसा नियम लगाते हैं महीने में 1 बार करूँ, नहीं तो साल में 1 बार करता हूँ, ऐसा करते। लेकिन 64 माला, और 64 माला करते तो वो क्या होता है, अब्जोपति, अरबपति के बाद जितना पैसा इतना होता है तो भी उसको रात दिन नींद आता नहीं, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम में रहता है। लेकिन ये इतना प्रेश उसको महसूस होता है, मेरे पास सब कुछ ऐसा लगता है, अरबोपति जैसा उसको महसूस होता है। और जो कुछ भी नहीं करता है ना, वो भिक्षापति जैसा है, समझा। तो आप में से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, हाथ उठाओ। लखपति, 16 माला करके लखपति बनना है, सब लखपति है ना। हाँ देखो आराम से कर सकते हैं, आपका लाख रुपए आराम से आपके पास आ जाएगा। देखो आपको इसके लिए मेहनत करने का जरूर नहीं है, आपको भगवान कैसे भेजेंगे, कैसे आपके पास आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, करके देखने का। लेकिन हम लोग है ना धर्म छोड़ के अर्थ के पीछे पड़ते, इसलिए अर्थ आता नहीं है। धर्म जो करेगा ना, अर्थ के पीछे आएगा। धर्म, अर्थ, काम, ये दरअसल को चाहिए, कामना भी है, घर बनाना है, गाड़ी है, बच्चों का शादी है, पढ़ाई है, ये वो खर्चा भी है, ये कामना भी हो जाता उसका। धर्म, अर्थ, काम, फिर उसका मोक्ष भी प्राप्त हो जाता उसको। ये दोस्तों की जरूरी है, अंततः करके एक कर्म को धो के मुक्ति भी पाना है। हाँ तो धर्म के साथ अर्थ आएगा, आपको लाख रुपए क्या कितना भी और भी देंगे, लेकिन शांति भी मिल जाता है उसमें व्यक्ति को। हाँ लखपति हो जाता है। और जो 32 माला करता है करोड़ोपति, कौन लोग बनना चाहते हैं करोड़ोपति, है इसमें कोई भी नहीं। 1 माता जी, 2 माता जी, 3 माता जी, बहुत अच्छा। माता जी को काम धंधा भी रहता है, चलो कम से कम ये तो काम कर ले। हाँ छोटा मोटा काम है, लेकिन उनके बिना तो घर भी कैसे चलेगा, नहीं तो क्या है, घर का सबका भूखे मारी हो जाएगा। अगर माता जी झाड़ू नहीं मारे, खाना नहीं बनाए, घर का देखभाल नहीं करे तो क्या होगा। सारा घर रस्सी जीवन तो किसके ऊपर चलता पता है ना, माता जी के ऊपर ही चलेगा। बाप मंत्री रहने से कुछ नहीं होता, धर्म मंत्री का ही चलेगा, मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चलेगा। माता जी लोगों का ही सब कुछ था। आज उसमें से अगर 64 माला कर रहे बोले तो बहुत बड़ा बात है। हाँ ऐसे घर में कोई माता जी होता, घर का उद्धार हो जाएगा।
32 माला तरने वाले और 64 माला तरने वाले कोई है? अब जो पति अरबपति कोई नहीं? हाँ, अरे चलो आपके सबके नाम से मैं तर लेता हूँ, मेरा 64 माला हो जाता है। एक बार हम लोग दिल्ली जा रहे थे, मैं जब कर रहा था, मेरा रोज का 64 माला होता है। एक लड़का ट्रेन में था, उसने पूछा गुरुजी आप क्या करते हैं? हाथ में माला पकड़ के, क्या माला कर रहे थे? हाँ, मैं बोला गुरु का मंत्र देव मंत्र जप करता हूँ। मेरा भी गुरु दीक्षा हुआ, हमने मंत्र जप नहीं करते। मैं बोला गुरु दीक्षा गुरु मंत्र जप नहीं करते, मैं नहीं करता, मेरा गुरु करता है, ऐसा बोला वो। ऐसे ही अभी आप लोग नहीं करेंगे तो हमको ही करना पड़ेगा ना, बाकी मुक्ति तो हमारे होने वाला। आप तो क्या होगा कि नहीं गारंटी तो है ही नहीं है। आप हाँ बोलते हाथ उठाते लेकिन करते तो है ही नहीं है। कितना करे न करे तो भगवान जाने, हम क्या जाने, हम तो किसी नहीं जाने। तो बचा कुचा दरस दरस से संसार दुनिया का उद्धार करना तो साधु का ही काम है, हमको ही करना पड़ेगा। जितना भी तर्जब छुटाना हमको ही है, इसलिए तो हम साधु बने ना। जो नहीं करते तो क्या कम से कम 16 माला तो कर लेना चाहिए। तो बोलने का मतलब बाकी तो करते नहीं, हमको तो करना ही पड़ेगा। सबका तर्जा हम छुटा देंगे फिर, लेकिन कम से कम आप लोगों को तो इतना तो करना पड़ेगा। कितना? हाँ, ये प्रभुपाद का नियम है, 16 माला तो करना है। बाकी तो बच्चा कुचा उसमें कम ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं, वो पूरा हो जाता है। आपका संसार में तर्जा छुप जाता है, आपका मुक्ति हो जाएगा। तर्जा तो पेड़ना पड़ेगा आपको, 2 घंटे का तर्जा। 22 घंटे में जो कर्म कर रहे हैं उसमें तर्जा हो रहा है 2 घंटे का, वो पेड़ना पड़ेगा आपको। पाप हो रहा है, धोना पड़ेगा। इसके लिए आपको 16 माला 2 घंटा अपने कर्म में धर्म करने के लिए देना पड़ेगा। आपकी भक्ति 2 घंटा हो जाए ना उसमें, तो आपका 22 घंटे तक कर्म शुद्ध हो जाएगा। ये भक्ति की शक्ति वही होता है। भक्ति बोलते क्या होता है, नाम करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है बताओ। जन्म जन्म का पाप कट जाता, तो ये जन्म का पाप क्यों नहीं कटेगा? जन्म जन्म लेके कोई पापी तापी जता चिलो हरि नाम में उधारी लो, पापी से पापी महापापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो ये जन्म का क्या 25-50 साल का जो भी है ये खत्म नहीं क्यों नहीं होता है? जरूर हो जाएगा। जो करेगा उसका जरूर हो जाएगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा। कितने लोग करना चाहेंगे हाथ उठाओ? सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे इसलिए भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम, ऐसे भक्ति के द्वारा मेरे को कोई पत्ता भी दे दे, उसके पास कुछ भी नहीं चलो तो भी मैं पत्ता भी देंगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। ये बहुत ऊंची बात है। अद्वैताचार्य बंगाल में शांतिपुर में, शांतिपुर भवन, वहाँ पे अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को या भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए शालिग्राम को गंगा जल तुलसी दल अर्पण करके भगवान को प्रार्थना किया। देखो ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। अद्वैताचार्य तो विष्णु तत्व में है, उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया गंगा जल तुलसी दल अर्पण करके, प्रभु ये संसार घोर कलयुग है, पापों का है, अधर्म इतना है, यहाँ पे कोई धर्म हरिनाम हरिता तक कुछ होने वाला नहीं। ये धरती का उद्धार कैसा होगा? आप आ जाओ धरती में, नहीं तो आपको मेरे का अवतार लेना पड़ेगा। ऐसा बोल के गंगा जल तुलसी दल अद्वैताचार्य ने भगवान को अर्पण किया। आज भी वो शांतिपुर में वो अद्वैताचार्य तो शालिग्राम जो उन्होंने सेवा किया, आज भी वो शालिग्राम सेवा वहाँ पे होती है। शालिग्राम स्वयं भगवान विष्णु सेवा, जनार्दन सेवा, दामोदर सेवा होता है डायरेक्ट। तो भगवान उनका प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, सुन लिया अद्वैताचार्य की प्रार्थना को, तो महाप्रभु चैतन्य देव प्राप्त होते। कृष्ण भगवान चैतन्य देव के रूप में धरती में अद्वैताचार्य की प्रार्थना से धरती का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए। किसके लिए आए चैतन्य महाप्रभु फिर अभी? हाँ, जीवन को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, जीवन को उद्धार करने के लिए अद्वैताचार्य ने बोला, जीवन का उद्धार करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव आया है। क्या करने के लिए? केवल हरिनाम दे के उद्धार करने, बाकी कुछ नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, खाली हाथ। आते टाइम में हाथ ऊपर करके आया, जैसा हम हाथ उठाते हैं हर टाइम में, वो भी ऐसा हाथ उठा के आया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितम ये न के न तत्प्राप्तम धन्य सो तत्ली पावना। नारद जी बोलते हैं, एक श्लोक है बहुत अच्छा। कृष्ण भगवान चैतन्य देव के रूप में आया है। कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितम, किस लिए आया? अपना नाम प्रचार करने के लिए आया। हरिनाम प्रकाशितम ये न के न तत्प्राप्तम, किसी न किसी प्रकार से कोई जीव हरिनाम ले ले तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। धन्य सो तो कलिपावन, कलयुग में बहुत बड़ा उसका जीवन धन्य समझो, जो हरिनाम लिया, और जो नहीं लिया उसका दुर्भाग्य है। जो कलयुग में हरिनाम करेगा उसका मुक्ति निश्चित होगा। हाँ, तो अद्वैताचार्य गंगा जल तुलसी दल अर्पण करके भगवान को प्रार्थना करके बुला लिया, तो भगवान प्रकट हो रहे धरती में। तो अद्वैताचार्य भगवान के सामने फिर नाचना गाना। एक दिन बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के घर में गए थे, अद्वैताचार्य की सेवा को स्वीकार करने के लिए। सीता ठाकुरानी, उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, बहुत अच्छा बंगाल में अलग अलग सब्जी के आइटम बनते हैं, साग सब्जी, अलग अलग नमूने के सब्जी आइटम भगवान को भोग लगा के खाना खिलाया चैतन्य महाप्रभु। एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैत धरे धुई प्रभु भोजन बसिलो।
एक दिन शांतिपुर में नित्यानंद चैतन्य गए प्रसाद खाने के लिए, अद्वैताचार्य ने बुलाया तो सीता ठाकुर ने बनाया, बहुत अच्छा खा के खुश हो गए, ऐसे खुश हो गए तो नाचने लगे अंदर में, और नाचने लगे तो अद्वैताचार्य भी नाचने लगे। तो पूरा वो गांव पूरा इतना हरि नाम से शांत हो गया, इसलिए गांव का नाम पड़ा शांतिपुर। सारा दुनिया अशांत है लेकिन वहाँ पे शांत है। आज भी जाएंगे आपको पता चलेगा। आज भी वो धरती में अगर किसका चित्त शुद्ध है, सिद्धात्मा है, कान धरती में लगाएंगे उधर ना, जिस अद्वैताचार्य के भवन में, मंदिर में आज भी वो पेड़ है, वो पेड़ के पास जाके आप चित्त लगाओगे, कान लगाओगे ना ध्यान से, अभी भी आपको हरिनाम आवाज़ आएगा। चैतन्य महाप्रभु जब गा रहे थे, अद्वैताचार्य नाच रहे थे, पैर में घुंघरू बना गया, ऐसे पैर में धरती आवाज़ आ रहा था, वो आज भी धरती में आवाज़ है। चिंतामणि धाम आज भी वो हरिनाम की आवाज़ आता है कान में, हम लगा के सुने। जिसका चित्त शुद्ध है, सिद्धात्मा है, तो उसको आज भी सुनाई पड़ेगा हरिनाम। वो श्रीवास अंदर में है, मायापुर धाम में, श्रीवास महापुर के अंदर में, श्रीवास अंदर में महापुर चैतन्य देव श्रीवास रात दिन कीर्तन में नाच रहे थे। आज भी वो जगह, वो पेड़ है, कान लगाओगे ना, आज भी वहाँ पे हरिनाम आपको आएगा, सुनाई पड़ेगा, जिसका चित्त शुद्ध है। तो जहाँ पे हरिनाम होता है, हरि कथा होता है, हाँ हरि भजन होता है, वहाँ पे वो घर, वो गाँव
बाहू कोटी चंद्र दिली बदन Shiva, Shiva.